मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आपके घर में बड़ी ये तीन चीज। जितना जल्दी हो सके इन्हें अपने घर से बाहर कर दो, वरना जिंदगी भर गरीबी और कंकाली का सामान करना पड़ेगा। खासकर साल 2026 आने वाला है। साल 2026 पूरी तरह से अच्छा जाए, इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके आपकी घर में पड़ी है तीन चीज घर से बाहर कर आज शाम की 4:30 के बाद आपकी ग्रह कुंडली में शुभ और भाग्यशालियों का निर्माण होने वाला है। बहुत ही शुभ है। जब आप इन चीजों को घर से बाहर कर दे, फिर आप जो चाहोगे सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। ये वीडियो नहीं आपके लिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। इसे जो भी नजरअंदाज करेगा वो जिंदगी भर बचता है, और जो अंत तक देख लेगा वो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय बालाजी 3 बार लिख दीजिएगा। जैसे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद रुपया आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। और हाँ, एक बार फिर से कहना चाहते हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाओ। अभी कोई पैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही निःशुल्क या सेवा है। जैसे ही तुम चैनल से जुड़ जाओगे, सोचो बागेश्वर धाम तुम्हारा नाता जुड़ गया और सारी समस्याओं का समाधान हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। चलिए वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों सतर्क रहिए, क्योंकि आपके ही घर में मौजूद ये तीन चीजें आपके घर को कब्रिस्तान जैसा बना रही हैं। इन्हें तुरंत हटाना बेहद जरूरी है। अगर आज आप इन तीन चीजों को नहीं हटाएंगे तो आने वाली सारी खुशियां आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएंगी। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आने वाली है, लेकिन अगर आपके घर में ये तीन चीजें रही तो माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए अभी के अभी इन तीन चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना जबरदस्त परिवर्तन आएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो गृहस्थ तारों और आपकी कुंडली पर आधारित है, और आज जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वो ठीक आज रात 11 बजे से ही आपके जीवन में लागू होने वाली है। दोस्तों आपने अपने जीवन में हर चीज के लिए जद्दोजहद की है, 2 रोटी कमाने के लिए भी आपने बहुत संघर्ष किया। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं वह आपके अपने दम पर है, किसी का कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। हर चीज आपने अपनी मेहनत से हासिल की है, चाहे कम ही हो लेकिन आपका अपना है। लेकिन फिर भी ये दुनिया वाले आपको चैन से जीने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि आपके अपने आपके घर के लोगों ने भी आपका सुख चैन छीन रखा है। दोस्तों आपके दिमाग में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चिंता, सिर्फ तनाव ही भरा रहता है। रात में नींद आना भी आपके लिए कठिन होता जा रहा है। दोस्तों अब चिंता छोड़ दीजिए, तनाव करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसके बाद आपका हर छिपा हुआ दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। ग्रह तारे हो या फिर शनि हो या फिर राहु, सब आपके लिए शुभ घड़ियां लेकर आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो आपके साथ आज रात 11 बजे से हर हाल में घटेंगे। दोस्तों अक्सर आपके साथ यही होता आया है, माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार तक आए और वहीं से लौटकर चली गई। आपके घर के द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए लेकिन वापस लौट गए। आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ अशुभ चीजें पड़ी हैं जो भगवान को भीतर आने से रोक रही हैं, जो आपके घर में कृपा आने में बाधा बन रही हैं। उन अशुभ चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। आखिर कौन सी है वो अशुभ चीजें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितने भी पीड़ा आज झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वह सब इन्हीं चीजों के कारण है जो आपके घर में ही पड़ी है। इसलिए आज इन्हें घर से बाहर कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कितना शानदार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का ये वीडियो सितारों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मनो सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की अपार कृपा आप सब पर बनी रहेगी, तो जय और लिख दीजिए जय शनिदेव। दोस्तों एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि
संभालना कठिन हो जाता है। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि उसे रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। लोग समझेंगे कि यह तो कोई गैरकानूनी काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे, वे जल जल कर राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों राहु। और आज रात 11:00 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने शुरुआत से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी है। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत और संघर्ष ही किया। आप 2 रोटी के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। आप अपने मन को मार रहे थे, अपने मन को छोटा कर रहे थे। लेकिन आपके भीतर विश्वास था कि भगवान मेरे जीवन में भी एक दिन ऐसी खुशियां देगा। और वह दिन आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, वो दिन आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ चुप कर बैठते हैं, जिससे भगवान या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगने लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रह जाता है क्योंकि उसकी आदतें ही थोड़ी सी कमजोर रह जाती हैं। गरीब कभी उठने की ठानता ही नहीं। वो हमेशा केवल 2 रोटी में ही संतुष्ट रह जाता है। अगर उसे बस एक मिठाई दे दो तो भी खुश हो जाता है। लेकिन वो कभी बड़ा सोचता ही नहीं। तो बड़ा सोचना शुरू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है। इसलिए ब्रह्मांड को दिखाए कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तब आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। भरोसा रखिए। और आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी है, जो आपके घर को कब्रिस्तान जैसा बना रही हैं, शमशान घाट जैसा बना रही हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन उसके लिए आप प्रयास नहीं करते। अब भी भीड़भाड़ वाली जगहों से आप बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। आप ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते जहां भीड़ रहती है, जहां बहुत अधिक शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूरी बनाए रखते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं आपके बारे में। आपको सुकून बेहद पसंद है। आप उन लोगों में से हैं जो तन्हाई को पसंद करते हैं। यानी अगर कोई आपको शांति से किसी कोने में अकेले बैठा दे तो आप वहां भी संतुष्टि से रह लेते हैं और बिना किसी उम्मीद के कार्य करते रहते हैं। मतलब यह है कि ना आपको किसी इंसान से आशा है और ना ही किसी काम से कुछ अपेक्षा है। फिर भी आप लगातार अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। आपकी भावनाएं भी काफी कोमल है दोस्तों। जी हाँ, आप किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। हर किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरा सहारा बनेगा, यह मुझे सहयोग देगा, यह मुझसे सच्चा स्नेह करेगा। और आपकी यही भावनात्मकता ही तो हर बार आपको तकलीफ देती है। लेकिन आप फिर भी नहीं समझते, बार बार ठगे जाते हैं और दोबारा उसी चक्र में उलझते रहते हैं। मगर दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। धन संबंधित मामलों में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा क्योंकि घाटे की संभावनाएं हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वह भरोसा आपको महंगा पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अब किसी पर भरोसा ना करें। विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। खासकर अपने रिश्तेदारों से सतर्क रहिए क्योंकि आपके और उनके बीच किसी वजह से तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई बात आपको नागवार गुजरेगी और उसी से विवाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो उसमें सबसे प्रमुख बात जो उभर कर आई वो है आपका निश्चल स्वभाव। दोस्तों, आप बिल्कुल सीधे साधे हैं। आप किसी की भी बातों में फौरन आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने झूठे आंसू बहाएगा तो आप उन्हें सच्चा दर्द मान लेंगे। कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी आपको सुना देगा तो आप उसे भी सच मान बैठेंगे। हर कोई जो मीठी बातें करता है, कोई मीठी बातें करता है, इस पूरी आ जाते हैं। बातें सुना देगा, मान ग्रहण करता है, उसकी बातों में आप उलझ जाते हैं। आप इतने सरल हृदय हैं कि दोस्तों, आप तो अपनी थाली की रोटियां भी दूसरों को सौंप देते हैं। आपने जो धन अपने खून पसीने से कमाया है उसे भी आप दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। इतना सरल होना भी ठीक नहीं है दोस्तों। आपके अपने ही लोग आपको छल रहे
हैं। जी हाँ, आपके घर के ही लोग आपकी मेहनत का फल खा रहे हैं, आपके अधिकारों को निगल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने जल्दी सतर्कता नहीं दिखाई तो बहुत देर हो जाएगी और फिर संभलने का वक्त नहीं बचेगा। कलयुग का यही स्वरूप है दोस्तों। यहाँ खून के रिश्ते तक साथ नहीं देते, यहाँ बेटा माता पिता का नहीं होता और भाई भाई का नहीं होता। ऐसे में दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, अब मासूमियत को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में यही संकेत है कि आपके जीवन में धोखों की कतार लगी हुई है। पहले भी आपने कई धोखों का सामना किया है और आगे भी आपको और बड़े धोखे मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ा धोखा तो अभी तक आया ही नहीं है, वो आने वाला है। और यह धोखा आपको आपकी भोली प्रवृत्ति के कारण ही मिलेगा। दोस्तों, इसी कारण आपसे निवेदन है, विश्वास करना बंद कर दीजिए। यहाँ जैसा व्यक्ति दिखता है वैसा होता नहीं है। हर कोई अपने चेहरे पर कई नकाब ओढ़े हुए हैं। कोई भी अपना असली रूप आपके सामने पेश नहीं करता, और आपको सच्चाई का पता तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत चालाक है। हर व्यक्ति बस अपने स्वार्थ में जीता है। बिना किसी स्वार्थ के कोई आपके पास तक नहीं भटकेगा। यहाँ तक कि आपके अपने भी यदि उन्हें लाभ नहीं दिखेगा तो वह आपको 2 वक्त की रोटी तक नहीं पूछेंगे। सोचिए, बरारवी कासिया मती कारवी कासिया मताली कासिया मती प्रवत की कारवी कारवी कासिया मती कारवी कासिया मती कारवी कासिया मती का ये संसार कितना मतलबी है। और आपकी कुंडली में तो स्पष्ट लिखा है कि अब से कुछ ही महीनों या वर्षों में आपका कोई बेहद करीबी व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। इसीलिए अभी से सजग हो जाए। यदि आपने सतर्कता नहीं बरती दी तो ये धोखा आपको पूरी तरह से झकझोर देगा। ये धोखा ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी खुद की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए, आपकी जमीन जायदाद पर कोई कब्जा कर सकता है, या आपके साथ व्यापारिक तौर पर भी विश्वासघात किया जा सकता है। कोई आपके व्यापार में चालबाजी कर सकता है, कोई आपके पास से मूल्यवान चीजें गायब कर सकता है। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या पारिवारिक जीवन, हर जगह चौकन्ना रहिए। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। यह जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग 5 रुपए के लिए भी लड़ाई करने से नहीं हिचकते, और आप है कि करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं। अब यह आदत बदलनी होगी, चाहे रिश्ता कितना भी नजदीकी क्यों ना। होशियार बनिए, अपने फैसले खुद कीजिए, अपनी चीजों की देखरेख खुद करिए, अपने फैसलों का नियंत्रण किसी और को मत दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में संकेत है कि आपके साथ छल हो सकता है। अनजानों पर तो छोड़िए, अपने जानकारों पर भी भरोसा ना करें। मुझे पता है दोस्तों, आप जब किसी गरीब को देखते हैं तो आपकी अंतरात्मा द्रवित उठती है, आपकी करुणा जाग जाती है। अगर कोई लाचार हो, कोई बेसहारा हो, तो आप तुरंत उसकी सहायता करना चाहते हैं, और आप कई बार मदद करते भी हैं। मदद करना बहुत महान गुण है दोस्तों। किसी गरीब, किसी जानवर, किसी पीड़ित की सहायता करना पुण्य का कार्य है। लेकिन कई बार आपकी यही सहृदयता, आपकी यह कोमलता आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इसलिए मदद कीजिए, परंतु विवेकपूर्ण तरीके से। आंख मूंद कर सहायता करना ठीक नहीं है दोस्तों, वरना ठगे जाने की संभावना हर समय बनी रहेगी। अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। बहुत से लोगों ने पूछा है कि गुरुजी, मृत्यु के विषय में बताइए, मुझे अभी बहुत जीना है। तो देखिए, आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप पूरी जिंदगी किसी ना किसी चाह में तड़पते रहते हैं। कभी पैसों के लिए बेचैन रहते हैं, जब पैसा मिल जाता है तो जीवन में सुकून ढूंढने लगते हैं। कभी विवाह के लिए व्याकुल रहते हैं, कभी ज्यादा धन कमाने की इच्छा सताती है, कभी अच्छी नौकरी पाने के जो लिए मन बेचैन रहता है। कई बार दोस्तों, आप अपनी बेहतर सेहत के लिए तरसते रहते हैं। जीवन में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए आप तड़पते नहीं है। दोस्तों, जब भगवान कृपा करके आपको कोई एक चीज दे देता है तो वही चीज कुछ समय बाद आपको साधारण लगने लगती है। फिर आपका मन किसी दूसरी चाह की ओर भागने लगता है। दूसरी चीज मिल जाती है तो मन तीसरी की ओर चला जाता है। आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, यही इंसान की प्रकृति है। उसे चाहे जितना दे दो, तृप्ति नहीं मिलती। पहले आप 1000 कमाते थे, फिर लाखों तक पहुंच गए। पहले आपके पास कुछ नहीं था, आज लाखों है, फिर भी संतोष नहीं, संतुष्टि आपको मिल ही नहीं रही दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा काला सच है, वह है आपकी मृत्यु कब होगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि आपकी मृत्यु भी इसी उलझन के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मृत्यु तभी होगी जब आपकी आयु पूरी होगी।
मतलब भगवान ने आपको जितना समय दिया है उतना ही समय आप इस धरती पर रहेंगे। आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अकाल मृत्यु केवल पापों के कारण होती है, इसलिए पाप कर्मों से दूर रहिए। दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत कीजिए। कुछ लोग धरती पर पाप करते रहते हैं और उन्हीं पापों के फल स्वरूप उन्हें समय से पहले मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जैसे दुर्घटना में मौत हो जाना, अचानक हादसा हो जाना। लेकिन ये स्थितियां आपके लिए नहीं है, इसलिए धर्म और ध्यान का मार्ग अपनाए रखिए। लेकिन दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए। आप चाहते हैं कि अब बस सब कुछ मिल गया है, जो मिला है भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। अब शांति से जीवन जिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। इसलिए भगवान ने जो जीवन दिया है उसे सुकून के साथ जिए। चाहे आपकी आयु कितनी भी हो, 20 साल, 50 साल या उससे अधिक, किसी को नहीं पता कितना समय शेष है, लेकिन शांति से जिए, क्योंकि आपकी कुंडली में साफ लिखा है कि आप हमेशा तनाव में रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। अगर यह बात सच लगती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके चिंता और तनाव से दूरी बनाए रखें। कभी अपनों की फिक्र, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य को लेकर बेचैनी। दोस्तों, आप हर किसी की परेशानियां अपने सिर पर ले लेते हैं और कई बार तो ऐसी चिंताओं में उलझ जाते हैं जो वास्तविकता में होती ही नहीं। आप सोच कर खुद को परेशान कर लेते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए तनाव लेने से बेहतर है भगवान का स्मरण करें, भजन करें, ध्यान करें। इससे आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी। अब अगली बात की ओर चलते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय दुर्घटनाओं का संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली हो या आपकी राशि, दोनों में दुर्घटनाओं के योग्य दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं जिससे आने वाले समय में आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये दुर्घटनाएं छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी भी हो सकती हैं। दोस्तों, कई बार हादसों में इंसान अपाहिज तक हो जाता है। पैर टूट जाना, हाथ टूट जाना, चलने फिरने में असमर्थ हो जाना, कभी सिर पर चोट लग जाए तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए सावधानी आवश्यक है। कभी कट लगने से हादसा हो जाता है, कभी गिरकर चोट लग जाती है। दोस्तों, दुर्घटनाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं। इंसान कहीं बैठा हो और अचानक छत गिर जाए, पंखा टूटकर गिर जाए, ये सब भी दुर्घटनाओं में ही आता है। चाहे आप कितना ही सतर्क क्यों ना रहे, कुछ भी घट सकता है। कोई व्यक्ति पेड़ की छांव में बैठा हो और ऊपर से डाल टूटकर उसके सिर या हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए, तो दोस्तों दुर्घटना किसी भी रूप में हो सकती है। सवाल यह है कि आप बचेंगे कैसे। सावधानी तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उपाय। आपकी कुंडली में 1 2 नहीं बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्घटनाएं छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, यह आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इनसे आसानी से बच सकते हैं। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हर गारस के दिन साल भर में जितनी भी गारस आती है, हर गारस पर आपको गौ माता को चारा और गुड़ खिलाना है। आप गौशाला जाकर भी यह कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गौशालाओं में पहले से ही कई लोग दान देते रहते हैं। अगर आप सड़क पर, चौराहे पर या जहां गौ माता वास्तव में भूखी खड़ी हो वहां जाकर उन्हें चारा और गुड़ खिलाएंगे तो आपको और अधिक पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो गौ माता सच में भूखी होती है, उसका पेट भरने से उसके अंतर्मन से निकली दुआएं आपके जीवन की रक्षा करती हैं। इसलिए ऐसी गौ माता को खोजिए जिसे वास्तव में जरूरत हो। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और आपके पाप धीरे धीरे कटते जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और जब उन्हें जरा सी भी सफलता मिल जाती है तो वह खुद को आपके सामने बहुत बड़ा साबित करने लगते हैं कि उन्होंने ये हासिल किया, वो कर दिखाया, जबकि आपने तो उनसे कई गुना बड़े कार्य पहले ही कर लिए हैं, लेकिन कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। यही आपकी विशेषता है। मगर आपको यह जरूर याद रखना चाहिए कि चाहे वो आपके कार्य हो या संबंध, आपको उनमें पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाता है, गलत आरोप लगाता है, चाहे वह आपका करीबी ही क्यों ना हो, आपको तुरंत जवाब देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अभी उस बात को मन में दबा लेंगे तो वही बात आगे जाकर आपको अंदर से तोड़ सकती है। इसके साथ ही आपके साथ एक बड़ा धोखा होने की आशंका बन रही है।
आपसे धोखे से कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर को धोखा होने का करवाए जा सकते हैं। आपको कुछ और बताया जाएगा लेकिन किया कुछ और जाएगा और इस प्रक्रिया में आपको बड़ा घाटा हो सकता है। तो बहुत सतर्क रहिए। ये धोखा देने वाला कौन हो सकता है, इसका जिक्र वीडियो के आगे के भाग में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये सोचिए कि हाल के समय में क्या आपने किसी से व्यापारिक तौर पर कोई विवाद किया था। कभी कभी व्यापारी आपस में टकरा जाते हैं क्योंकि व्यापार बढ़ने पर वो दूसरों को खटकने लगता है। ऐसे में व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता शत्रुता में बदल जाती है। क्या कभी किसी से प्रेम संबंधों को लेकर कोई मनमुटाव हुआ है। कई बार देखा गया है कि एक तरफा प्रेम में भी टकराव और गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्या आपने किसी का उधार लिया और उसे नहीं किया? यदि ऐसा कुछ है तो यह बात आगे जाकर आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये घटनाएं आपके भविष्य को संकट में डाल सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके विरुद्ध कोई बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं। भारा अब आप ये सोचेंगे कि गुरुजी हम तो जान ही नहीं सकते कि हमारे विरुद्ध कौन योजना बना रहा है। तो आप ही मार्गदर्शन कीजिए और अब गुरुजी एक एक करके सारी बातों का पर्दाफाश करेंगे। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो अंत तक अवश्य देखिए। वे लोग जो आपके कट्टर विरोधी हैं, जो हर हाल में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की शत्रुता की चमक होती है। ऐसे लोग बार बार आपको तीव्र दृष्टि से घूरते हैं। अगर आपके पास किसी पुराने समारोह या आयोजन की रिकॉर्डिंग है तो उसे ध्यानपूर्वक देखें। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार घूरते रहे, जो आपको लगातार घूरते रहे, जो आपको लगातार घूरते हैं रहा है, ईर्ष्या भरी दृष्टि से देख रहा है? तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति आपके लिए खतरा बन सकता है। कई बार हम हल्का फुल्का मजाक करते हैं ताकि माहौल में हंसी ठिठोली बनी रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करते और तुनक कर बैठ जाते हैं क्योंकि वे जानबूझकर आपके प्रति अपनी नफरत दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों को लेकर तूल पकड़ते हैं, वे आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, आपसे पूछता है कि आपका रोजमर्रा का शेड्यूल क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितनी आय है, तो ऐसे लोगों से बहुत दूरी बनाए रखें। बहुत अधिक घुल मिलना, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना, यह आपकी भोली प्रवृत्ति का परिणाम हो सकता है। आप उन लोगों में से हैं जो खुले दिल से हर बात साझा कर देते हैं, लेकिन अब आपको होशियार बनना होगा। अब समय बदल चुका है, जमाना पहले जैसा नहीं रहा। आज का युग इतना खतरनाक हो गया है कि भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इन लोगों से कैसे निपटा जाए। गुरु जी की बातों से हम सहमत हैं। हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन उनसे बचाव कैसे हो? अब गुरु जी विस्तार से बताएंगे कि कैसे सतर्क रहना है, कैसे इनसे दूरी बनाए रखनी है और वीडियो के अंत में समाधान भी देंगे। थोड़ा समय निकालिए और इस संदेश को अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में यूं ही नहीं आई है। ये संकेत है कि अब आपके जीवन में सब्र की घड़ी समाप्त हो रही है। अब परिवर्तन का वक्त आ चुका है। आपके सभी शत्रु, सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए आपको गुरु जी के दिए संदेश को अंत तक समझना होगा। सबसे पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इसे पूरी गंभीरता से सुनिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति बार बार आपके आसपास मंडरा रहा है, बार बार आपकी संपत्ति के विषय में जानकारी जुटा रहा है या किसी और से आपके बारे में बार बार सवाल पूछ रहा है, तो समझ लीजिए यह व्यक्ति आपके लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में आपको सतर्क होकर उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। किसी अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश ऐसी खतरा बन सकता है, उस तरह को खतरा बन सकता है और जता मन के लिए जब देखने के लिए उस व्यक्ति को घर में प्रवेश इसी खतरा है ना दें। और अगर कोई करीबी रिश्तेदार भी घर आ रहा है तो उसके हर व्यवहार को सतर्कता से देखना होगा। कभी कभी लोग घर में तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री रख देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मान लीजिए किसी ने आपके घर में कोई विशेष प्रकार की वस्तु जैसे अभिमंत्रित चीज, नींबू, गेहूं के दाने, जानवर का बाल, चमगादड़ का अंग आदि रख दिया हो और आप अनजान हो क्योंकि आपको तंत्र विद्या की जानकारी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति इस विद्या का जानकार है और वह जानबूझकर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि यदि आपने कोई कीमती वस्तु खरीद ली है तो उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने से बचें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम महंगा सोने का
मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो पड़ोसियों को बता देते हैं कि हमने इतना महंगा लिया है। ऐसे में हम लोगों की निगाह में आ जाते हैं। कभी कोई महंगा फ्रिज खरीदते हैं तो आसपास के लोगों को बुलाकर बताते हैं कि देखो हमने ये लिया है। इसीलिए जीवन में जो भी करो वो अत्यंत समझदारी और शांति के साथ करो। तुम्हें बस अपनी खुशियों और अपने परिवार से मतलब होना चाहिए। दूसरों को दिखाकर आखिर तुम्हें क्या हासिल होता है? ये जो लोग हैं ये सिर्फ ईर्ष्या करते हैं, ये तुम्हारी उन्नति से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये बात अपने मन में बैठा लो और याद रखो कि व्यक्ति की आंखें उसके मुंह से भी अधिक स्पष्टता से बोलती हैं। कहते हैं ना कार के लोग में जब इंसान बोल नहीं पाता तब उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। इसीलिए हर इंसान की आंखों को पढ़ना सीखो। अगर वह तुम्हारा भला चाहता है तो भी तुम उसकी आंखों से समझ सकते हो, और अगर वह तुम्हारे विरुद्ध है तो वह भी आंखों से पकड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें घूरता है, तुमने स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, फिर भी वह निरंतर तुम्हें देखता रहता है, तुम्हारे पीछे लगा रहता है, तो यह व्यवहारिक संकेत होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी यह कहा गया है कि इस तरह के इशारे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा है या फिर तुम्हारे ऊपर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। इसके अलावा उसकी शारीरिक भाषा पर भी नजर डालो। जैसे जैसे वह व्यक्ति अगर बार बार हाथ बांध कर खड़ा रहता है या बहुत ऊंची आवाज में बार बार बोलता है तो इन बातों को समझो। ये संकेत है कि वह तुम्हारे विरुद्ध कुछ योजना बना रहा है। इसीलिए ध्यान रखना, हर बात हर किसी को मत बताओ, केवल विश्वसनीय व्यक्तियों से ही संवाद रखो। हर जगह अपनी परेशानियों को फैलाना, अपनी निजी बातें सबके साथ साझा करना छोड़ दो। यदि तुम्हारे पास कोई जरूरी दस्तावेज हैं तो उन्हें सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखो। किसी भी प्रकार के कागजात हो उन्हें बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि उनके चोरी या गलत इस्तेमाल की संभावना है जिससे तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ के साथ रहिए। लोगों के सामने अपनी उपलब्धियों या धन का दिखावा मत कीजिए, वरना आपको भारी पछतावा हो सकता है। अब हम उन 3 व्यक्तियों के नाम साझा करने जा रहे हैं जिनसे आपको विशेष रूप से खतरा है। यदि आपने इनके नाम जान लिए तो आप खुद को हर तरह के संकट से बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में खतरा बस इन्हीं 3 से है। इनके अलावा कोई और आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। यदि आप इन 3 लोगों की पहचान कर ले तो समझिए आपके जीवन में केवल तरक्की ही होगी। तो अब हम आपको पहला नाम बताने जा रहे हैं। बात को पूरी गंभीरता से सुनिए। पहले स्थान पर जो व्यक्ति आता है वो आपके बहुत करीब है और उसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। यह इंसान या तो आपका सगा रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई पुराना दोस्त। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, हम नाम वाला व्यक्ति तो मेरे जीवन में है लेकिन मैं उस पर शक नहीं कर सकता। वो वर्षों पुराना मित्र है, मुझसे जुड़ा है, मुझे तो उस पर जान से ज्यादा यकीन है। लेकिन जब समय बुरा आता है तो एक बार उस व्यक्ति को पुकार कर देख लेना। अगर वो उस घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा है तो ही वह तुम्हारा है। अगर वह तुम्हें अकेला छोड़कर निकल जाए तो मान लेना गुरु जी की बात सत्य थी, क्योंकि ग्रह गोचर के अनुसार अब नाम वाला व्यक्ति आपकी राशि के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। गुरु जी चाहे तो पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन किसी की पहचान को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होता। इसलिए अब नाम वाले से थोड़ा दूरी बनाए रखना। यह व्यक्ति तुम्हारे पतन की योजना बना रहा है और तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। अब बात करते हैं आपके साथ काम करने वाले या आपके किसी पेशेवर प्रतिद्वंदी की। यदि आप व्यापारी हैं या किसी भी फील्ड में हैं तो आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। यह आर नाम वाला व्यक्ति ऊपर से बहुत मासूम दिखाई देता है। आपने उस पर कई बार भरोसा किया है, उसे अपनी योजनाएं बताई हैं, अपनी फाइलें सौंपी हैं, प्रोजेक्ट साझा किए हैं, यहाँ तक कि उसकी तरक्की के लिए भी आपने कोशिशें की है। लेकिन इसका असली उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे पद से हटाना है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बर्बाद करना है। इसलिए इस आर नाम वाले इंसान से भी चौकन्ना रहो, वरना बाद में तुम्हें लगेगा कि गुरु जी ने सच कहा था, हमने अनसुना कर दिया और अब जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आनी शुरू हो गई। और इन सब का कारण यह आमंदा नाम वाला व्यक्ति होगा। अब हम आपको एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं। यह आपकी पड़ोसन हो सकती है। अक्सर होता है कि घर की महिलाएं आस पड़ोस की महिलाओं से कई तरह की बातें साझा कर लेती हैं। घर में क्या बन रहा है, कौन आया है, कौन गया, पारिवारिक बातें, सब कुछ। अब जो महिला हम बता रहे हैं उसका नाम
अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। ये पी नाम वाली महिला आपके पड़ोस में रहने वाली है और उसकी दृष्टि बहुत भारी है, उसकी नज़र भी खराब है और उसके बोलने का ढंग भी बहुत कठोर है। वो किसी को कुछ भी सीधे कह देती है। यह महिला आपके खिलाफ टोना टोटका कर रही है, वो आपके पतन की कामना कर रही है और आपसे जलन के चलते किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि आपके जीवन की बर्बादी का कौन से दिन बड़े कारण है। कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके घर में पड़ी हैं जिन्हें जल्दी से इधर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो जीवन भर परेशानियों और बदहाली का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इंसान की किस्मत केवल उसके कर्मों से ही नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण, घर की ऊर्जा और वहां मौजूद वस्तुओं से भी गहराई से प्रभावित होती है। कई बार व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार होता है, फिर भी जीवन में बार बार नुकसान, अपमान, धनहानि और मानसिक तनाव झेलता है। इसका कारण ग्रह दोष से ज्यादा घर में मौजूद कुछ नकारात्मक संकेत होते हैं। इन 3 कारणों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान धीरे धीरे अपनी ही नजरों में गिरने लगता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि असल में वह नकारात्मक ऊर्जा को खुद ही घर में पाल रहा होता है। जब ये चीजें घर से बाहर जाती हैं, तो ग्रहों का दबाव अपने आप हल्का होने लगता है। शनि की 7.5 हो या ढैया, उसका प्रभाव भी कम महसूस होता है। राहु केतु की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और जीवन में रुक रुक कर सही मौके आने शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र यही सिखाता है कि जीवन में उन्नति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि सही आदतों और सही वातावरण से भी आती है। जो व्यक्ति समय रहते इन नकारात्मक संकेतों को पहचान लेता है और अपने गर्भ जीवन को हल्का करता है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बर्बादी की जगह तरक्की आए तो इन चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दोष बाहर नहीं, हमारे अपने घर के अंदर छिपा होता है। ज्योतिष के अनुसार जीवन की बर्बादी का पहला बड़ा कारण वह चीजें होती हैं जो टूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। टूटे हुए बर्तन, चटक गई मूर्तियां, बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा हुआ पलंग या कुर्सी, यह सभी चीजें शनि और राहु से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती हैं। बंद घड़ी यह संकेत देती है कि आपके जीवन की प्रगति रुक चुकी है, आपके अवसर थम गए हैं। टूटी हुई चीजें ये दर्शाती हैं कि आपके प्रयास अधूरे रहेंगे। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को बार बार मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, सम्मान बनते बनते बिगड़ जाता है। ज्योतिष कहता है कि जो चीज उपयोग में नहीं है, जो खराब है, उसे घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह बीते हुए समय और रुकी हुई किस्मत का प्रतीक बन जाती है। दूसरा बड़ा कारण है घर में पड़े पुराने, फटे पुराने, गंदे और अव्यवस्थित कपड़े। ज्योतिष शास्त्र में कपड़ों को चंद्रमा और शुक्र से जोड़ा गया है, जो मन, सुख और आकर्षण के कारक हैं। जब घर में वर्षों पुराने कपड़े, फटे हुए वस्त्र, ऐसे कपड़े जिन्हें आप कभी पहनते नहीं हैं, अलमारी में ठूसे रहते हैं, तो यह आपके मन में भी भारीपन, उदासी और असंतोष पैदा करते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोग चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। रिश्तों में खटास बढ़ती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को बार बार अपमान सहना पड़ता है, लोग उसकी कद्र नहीं करते। इसका कारण यही होता है कि वह पुराने बोझ को पकड़े बैठा है। ज्योतिष कहता है कि पुराने कपड़े दान कर देना चाहिए या बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि जीवन में नए अवसर और नई ऊर्जा का प्रवेश हो सके। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है घर में बेकार कागज, पुराने बिल, बेकार फाइलें, टूटे ताले और जंग लगे लोहे की चीजें। ये सब बुध और राहु से संबंधित दोष पैदा करते हैं। पुराने कागज अटके हुए कामों का संकेत होते हैं। जंग लगा लोहा जीवन में जंग लगे रिश्तों और रुकावटों का प्रतीक बन जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के निर्णय गलत होने लगते हैं, बार बार धोखा मिलता है, कोर्ट कचहरी, कर्ज और विवादों में उलझने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष मानता है कि जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता।